अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। इसी पर चर्चा हो रही है। अनेकों उदाहरण देकर के हम लोग को आत्मा की महिमा बता रहे हैं और आत्मा के साथ जिसका भी संपर्क है उसकी महिमा बता रहे हैं, है ना। अद्भुत गुरुदेव, आपकी महिमा अपार अपरंपार। तो कल जो पढ़े थे उसी का एक दो वाक्य पढ़कर आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कोई दूसरा तुम्हारे लिए ना कुछ कर सकता है ना करेगा। यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवनमुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाओ। आप कहेंगे कि स्वतंत्र होना बहुत कठिन है, यह ठीक नहीं है। स्व का अर्थ है अपना और तंत्र माने शासन, अपने ऊपर अपना शासन। स्व का स्व अधीनता माने अपनी अधीनता, और यह अपनी अधीनता तो अपने ही अधीन है। उसे किसी से मांगना नहीं है। दूसरे पर शासन करना या दूसरे से गुलामी कराना दोनों कठिन है। पर स्वावलंबी बनने में किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। परतंत्रता के लिए, गुलामी के लिए और नौकरी करने के लिए इधर उधर अर्जी देने की जरूरत है, सिफारिश की जरूरत है। किसी की कृपा की आवश्यकता है, पर गुलामी और नौकरी छोड़ देने के लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। रंडीबाजी के लिए रुपया चाहिए और रंडी की कृपा चाहिए। जुआ खेलने के लिए रुपया चाहिए। बेईमानी के लिए झूठे गवाहों की कृपा चाहिए। चोरों को पहरेदारों की कृपा चाहिए। पर अपनी आत्मा के लिए, आत्म पूजा के लिए, आत्म ज्ञान के लिए स्वतंत्रता, स्वाधीनता, मुक्ति और स्वावलंबन के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता ही क्या है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज। सद्गुरु की कृपा से इतना बड़ा ज्ञान हो गया हम लोगों को कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता मतलब है अपने आप को शासित करना या अपने आप के अधीन रहना। बहुत सुंदर बात बतलाएं गुरुदेव कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए ना कुछ कर सकता है ना करेगा। सब अपनी आत्मा के लिए करते हैं, है ना। यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग जीवनमुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाओ। आप कहेंगे कि स्वतंत्र होना बहुत कठिन है, यह ठीक नहीं है ना। अभ्यास हो गया है लोगों का। बाहर में ईश्वर को मान करके और उनकी स्तुति करके, पूजन करके अपनी समस्त इच्छाएं पूरी होती है ऐसा सोच करके मन उसमें रमा हुआ है। जब झूठ में रम करके आपका इतना कल्याण किया आत्मदेव ने, कल्याण तो किसने किए हैं? आपकी आत्मा ने किए हैं ना। जहाँ जो किसका कोई अस्तित्व तो नहीं है उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा किया आपने, लेकिन कल्याण किसने किया है? आपकी आत्मा ने किया है। सोचिए, चाहे काठ पत्थर का ईश्वर ही क्यों न हो, चाहे निराकार साकार किसी की ईश्वर की पूजा आप कर रहे हैं, अपनी आत्मा को छोड़कर बाहर की आत्मा, बाहर के ब्रह्म को मान रहे हैं, जो भी ब्रह्म कहीं है ही नहीं, आपके आत्मदेव ने स्वयं बनाए हैं। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आपका कोई कार्य, है ना, आप स्वयं सोच लीजिए, कोई दूसरा, चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, वो तो दूसरा ही हुआ ना, है ना।
कोई दूसरा तुम्हारे लिए ना कुछ कर सकता है न करेगा। ठीक से समझ लीजिए। हाँ, यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवन मुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। आप अपनी आत्मदेव से ही निवेदन कीजिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। आप दूसरों के सामने इतना प्रार्थना, पूजा, निवेदन किए हैं और आपके आत्मदेव ने आपकी इच्छाओं को पूर्ण किया है तो सीधे अपनी आत्मा को ब्रह्म साक्षात ईश्वर भगवान समझ लीजिए। क्या वो तो हैं ही, है ना। अपनी आत्मा को, अपने हृदय की विचारों को बतलाइए, आपको राह सूझ जाएगा। क्या करेंगे, कैसा करेंगे, सब राह बताने वाली शक्ति आपके भीतर विराजमान है ना। समस्त इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। और ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी जो आप आनंद विभोर रहेंगे। इस बात को खूब समझ लीजिए। यदि सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवन मुक्त होना है तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाओ। वाह, क्या बात है। नित्य सवेरे स्वयं नियम बना लीजिए और उठ करके शौच से निवृत्त होकर योगाभ्यास करना आरंभ कर दीजिए। अपना संपूर्ण योग अच्छे से, जैसे सदगुरुदेव सिखलाए हैं, कोई चीज़ नहीं बचना चाहिए, है ना। नित्य दिन सुबह सवेरे कम से कम 2 घंटे तक तो निश्चित ही समय लगेंगे, है ना, योगाभ्यास के। लेकिन आपको अगर समय नहीं तो कम से कम 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा, नहीं तो 10-15 मिनट ही सही, लेकिन सुबह उठकर शौच से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आप योगाभ्यास कीजिए, है ना। फिर अपनी आत्मा को अपना सब कुछ बतलाइए जो आपको चाहिए, है ना। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, आप अपनी आत्मा को, है ना, आश्रय ग्रहण कीजिए। अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण कीजिए। यदि आप सुखी, प्रसन्न, निरोग और जीवन मुक्त होना है आपको तो दूसरों का भरोसा छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाओ ना। स्वावलंबी बनना है, स्वाधीन रहना है, स्वतंत्र होना है। यम नियम से अपने आप को संयुक्त कर लीजिए, है ना। पक्का जीवन जीना है और आपको जो इच्छा आपकी पूरी होगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। आप सोचते होंगे सदगुरुदेव बेकार की बातें लिखे हैं। ये बेकार की बात नहीं लिखे हैं। आपने अनुभव नहीं किया है, आपने जीवन को जिया नहीं है, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। अभी तक संसार में जितने धनवान हैं, बाप रे, सबकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। सोच लीजिए, अब अच्छी तरह सोच लीजिए। कभी यदि उनका मूड खराब हो गया तो आपकी जीवन खत्म, है ना। जैसे इंदिरा गांधी को लोग मार दिए थे। जिंदगी का कोई कहा नहीं जा सकता, है ना। वो तो है ही, और मृत्यु तो कभी होती नहीं है, तो ऐसा क्यों मरना। मरना है तो सुख से मरो, है ना। सुख से जीना है, सुख से मरना है ना। आनंद से रहना है। आपकी इच्छा, जागते रहते हैं खुशी से, सोते हैं खुशी से, तो अपने आप को स्वाधीन करो, अपने आप को स्वतंत्र करो। सही समय पर जागना है अपनी इच्छा से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप सो रहे हैं और आपको किसी ने जगा दिया, आपको अवश्य परेशानी होगी। आप अपनी इच्छा से जागिए और अपना ध्यान तपस्या कीजिए, अपनी खुशी से कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अपना यह नियम बना लीजिए, सवेरे उठकर अपना योगाभ्यास करने के बाद आप कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरना। वो अलग बात है ना। दिन भर आप अपने बंधु बांधव, सखा मित्र और अपनी ड्यूटी और अपना जो कार्यक्रम है करते रहिए, और संध्या को फिर भी अपने ध्यानस्थ, अगर समय मिला तो चक्र भेदन कीजिए, नहीं तो प्राणोपासना कर सकते हैं, है ना। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा के अधीन आपको रहना है। उसको कहते हैं स्वाधीन, और अपने आप से जगना और अपने आप से कार्य करना, स्वावलंबी बन जाना है आपको, है ना। और इसी में रुपये, पैसे, धन दौलत सब कुछ भी आते हैं आपके ऊपर। अब जैसा चाहें कमाएंगे, है ना। ऐसे व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती है ना। आप ठीक से सोच लीजिए। बहुत चिंतन की बात है। आप कहेंगे कि स्वतंत्र होना बहुत कठिन है, यह ठीक नहीं है। स्व का अर्थ है अपना, और तंत्र माने शासन, अपने ऊपर अपना शासन, स्व अधीनता,
अपने अपनी अधीनता, और यह अपनी अधीनता तो अपने ही अधीन है, उसे किसी से मांगना नहीं है ना। दूसरे पर शासन करना या दूसरे से गुलामी कराना दोनों कठिन है। दूसरे पर शासन करना, दूसरे से गुलामी करना ये तो कठिन है, पर अपने अधीन रहना ये तो कोई कठिन नहीं है, सदगुरु बता रहे हैं। तो अपनी कृपा अपने ऊपर बरसाइए, है ना। सही समय पर जागिए और योगाभ्यास कीजिए और दिन भर अपने कार्यक्रम कीजिए। सच्चा और ईमानदारी से अपना जो भी आपको कर्म दिया गया है कीजिए। चाहे व्यापार हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेसमैन हो या बड़े बड़े ऑफिसर है, कुछ कुछ काम है आपका, क्या करने हैं नियम से कीजिए और सच्चाई और ईमानदारी से कीजिए, जिससे अपना तो कल्याण होगा ही, देश का भी कल्याण हो जाएगा, है ना। ऐसा ही काम करना है आपको, है ना। तो जो कुछ भी हो, रुपये पैसे खर्च करने के लिए दूसरों के ऊपर आप खर्च करते हैं, अपना सुख चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। दूसरे पर शासन करना या दूसरे से गुलामी कराना दोनों कठिन है, पर स्वावलंबी बनने में किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता, परतंत्रता के लिए, गुलामी के लिए, नौकरी करने के लिए इधर उधर अर्जी देने की ज़रूरत है, सिफारिश की ज़रूरत है, किसी की कृपा की आवश्यकता है, पर गुलामी और नौकरी छोड़ने के लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है ना। तो बहुत बड़ी बात, तो आगे कल चर्चा करेंगे। आप खूब नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए, आनंद विभोर रहिए। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।